लाखों जो जाते तो मूर्ख थे, धूर्त थे, जिनको अपना कोई आत्मगौरव, आत्मसम्मान की भावना नहीं थी उनके अंदर। और आज योगी आदित्यनाथ ने उस पुराने आत्मगौरव को जगाया है, आत्मसम्मान को जगाया है। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस ईद और रमजान के माध्यम से भी बहुत एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, आताताइयों आक्रांताओं के नाम पे गुंडागर्दी नहीं होगी? इसका इस पर जवाब नहीं हो रहा कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। ये इस तरह की नौटंकी कर रहा है, ये सच से भाग रहे हैं, क्योंकि वो जो सच आज योगी आदित्यनाथ ने उगला है वो अंगारों की तरह जल रहा है। वो और वो जो गाजी पे बड़ा तड़प रहे हैं कि वो गाजी का मेला नहीं हो पाएगा, उस हत्यारे का, उस बलात्कारी का, उस लुटेरे का। और मुझको शर्म आती है मनीष जी कि यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा हुए लोग, जिनके बाप दादा यहीं पैदा हुए, हिंदू मरे, वो बता रहे कि वो मेला तो बड़ा पहले से चल रहा था, लाखों लोग आते। अरे लाखों जाते, मूर्ख आते थे, लाखों जो जाते तो मूर्ख थे, धूर्त थे, जिनको अपना कोई आत्मगौरव, आत्मसम्मान की कोई भावना नहीं थी उनके अंदर। और आज योगी आदित्यनाथ ने उस पुराने आत्मगौरव को जगाया है, आत्मसम्मान को जगाया है। तो बजाय उसका सम्मान करने के ये धूर्त लोग, ये मूर्ख लोग, मूर्ख क्या कहूं, देशद्रोही कह लूं, गद्दार कह लूं, सनातन द्रोही कह लूं, ये उस हत्यारे, बलात्कारी, विदेशी लुटेरे के साथ उसके लिए ताली बजा रहे, हिजड़ों की तरह। शर्म नहीं आती इनको? बिल्कुल। आज संभल के एक बुजुर्ग ने कहा कि 1986 में जब नेजा मेला में अफवाह फैल गया था, अफवाह फैला दिया कि दो मुसलमानों को मार दिया गया, तो वो आदमी, उनने कहा कि मेरे पिता को आरी से चीर दिया गया। मुझे लगता है अलग से उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। सोचिए कि क्या कुछ होता था इस नेजा मेला में। योगी आदित्यनाथ, पीढ़ियां याद करेगी योगी आदित्यनाथ को, और इसीलिए उन्होंने कह दिया साफ साफ, अभी संभल में ये जो पूरा होना है, रमजान के साथ साथ जो चैत नवरात्र हो रहा है, योगी पुलिस ने ही उसी ढंग से समझा दिया है कि रमजान में ईद जो है मस्जिद में मनाओ, रोड पे मत मनाओ। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस ईद और रमजान के माध्यम से भी बहुत एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि आताताइयों आक्रांताओं के नाम पे गुंडागर्दी नहीं होगी? योगी आदित्यनाथ नहीं बनी जी, योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम यूपी बड़ा गजब का मैसेज दे रही। आज आपने वो जो संभल के सीईओ है अनुज चौधरी, आज वो फिर अपने फार्म पे आए और आज उन्होंने ज्ञान दिया है फिर मनीष जी, जो पीस कमेटी बैठी थी, कि उन्होंने कहा कि अगर ईद की सिवैयां खानी है, वो ईद की सिवैयां खिलानी है, तो गुजिया भी खाना शुरू करो। बहुत साफ कहा कि अगर सिवैयां खिलाने का बड़ा शौक है तो गुजिया खाने का भी शौक रखो। ये आप होली की गुजिया नहीं खाएंगे, आपको होली नहीं मिलेंगे, आपको होली की शुभकामना नहीं देंगे, लेकिन ये आपके मुंह में घुसड़ेंगे कि तुम ये सिवई खा लो। तो वो उनको भी अनुज चौधरी ने आज बताया कि अगर सिवैयां खिलाना है। एक तरह से योगी ने अपने फिर उसी डीएसपी के माध्यम से, अपने पहलवान डीएसपी के माध्यम से जिहादियों, उन्मादियों, दंगाइयों को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि सचेत रहो। नहीं, और सबसे खास बात मनीष जी की ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही कि जो बड़ी अजीब सी बात हो, बड़ी गलत बात हो, बड़ी झूठी बात हो। सच है ये। अगर तुमको सिवई खिलाने का बड़ा शौक है तो फिर गुजिया खाने का शौक क्यों नहीं है तुमको? इसका इस पर जवाब नहीं हो रहा कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। ये इस तरह की नौटंकी कर रहा है, ये सच से भाग रहे हैं, क्योंकि वो जो सच आज योगी आदित्यनाथ ने उगला है वो अंगारों की तरह जल रहा है। वो कोई मुहावरों की भाषा नहीं है, वो अंगार, योगी आदित्यनाथ के जो शब्द निकले हैं मुंह से, वो अंगारे निकले हैं, जो इनकी पूरी, इनके ढोंग, पाखंड, जालसाजी, ठगी, जितनी राजनीति के आवरण कर रहे थे, उन सबको जलाते हुए चले गए। वो जलाते हुए अब आज मानी, जो आपने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज वो पूरा इंटरव्यू ही उसी में पूरा हो जाएगा। वो तो 1 घंटे का जो इंटरव्यू है उसका एक एक खंड जो है, कोई भी आप उसमें नहीं कह सकते कि इसको इग्नोर कर दो। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लेके कहा कि औरंगजेब इनका आदर्श पुरुष है, औरंगजेब इनका आदर्श पुरुष है, और जैसा इनका आचरण है वैसे लोगों को ये मानते हैं। तो जो औरंगजेब की गाना गा रहे थे वो रामजीलाल सुमन गा रहा था, उधर वो अबू आजमी गा रहा था। तो इन सबको उन्होंने आईना दिखाया, और जिस इत्मीनान से और जिन तेवरों के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो वो आपने सुना होगा कि जो जैसा होता हम उससे उसी तरह से डील करते हैं। तो दंगे के ऊपर जब उन्होंने जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो समझ चुके हैं कि इनका आदर्श कौन है, औरंगजेब की इनके लिए क्या महत्व है। तो अब ये इनसे उसी तरह से निपटेंगे जैसे औरंगजेब से निपटा गया था। ये बड़ा साफ कर दिया है उन्होंने आज।